ये सर हमारे पास प्रूफ है कि हम संविदा भर्ती के लिए क्या नाम विज्ञापन आया था, उसके तहत हम लोग आवेदन भरे थे, उसके तहत हमारी क्या नाम यहाँ क्या नाम कि हम लोगों ने ज्वाइनिंग। तो हम लोगों की 2021 में भर्ती हुई थी, संविदा के आधार पर हुई थी। पीके बोस मर गए हैं तो उनके और जो साथ में थे वो तो नहीं मरे। और चलिए ठीक है, हम करें सारे अधिकारी मर गए हैं, विभाग तो नहीं मरा, विभाग तो जिंदा है। बाबा अम्बेडकर अपना संविधान लिख गए और संविधान लिख के मर गए, तो उनका संविधान आज तक तो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए संविदा भर्ती, लेकिन संविदा भर्ती हम भी तो एक महिला हैं, हमारे पेट पे लात क्यों मारी जा रही है? हमारी मांग ये एक है कि आप हमारा ट्रांसफर यूपीएसआरटीसी में कर दीजिए। 2018 वालों का सबका, हमारे जो पुराने भाई हैं उनका कर दिया गया है, आप हमारा भी कर दो। कुछ कर तो सकते नहीं है, ना लड़ सकते हैं। अब हम लोग आप ही के माध्यम से, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैं, मीडिया है, इसीलिए मीडिया ही कम से कम हमारी बात पहुंचाए। अब आप लोग हमारी बात पहुंचाइए, आपसे विनम्र निवेदन है कि ये माननीय परिवहन मंत्री जी के भतीजे की कंपनी है। एक कोई महिला है आईएएस और एक जेंट्स हैं, वो दोनों और परिवहन मंत्री जी के भतीजे तीनों मिलके एसएस कंपनी चला रहे हैं। तो दुबग्गा जो बस डिपो है जहां से महानगर में बसें चलती हैं, सेवा देते हैं, उनके जो कंडक्टर हैं, उन बसों के परिचालक, वो सब यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लोग लगातार धरने पे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, वहाँ भी प्रोटेस्ट किया है। क्या कोई सुनवाई हुई? आप लोगों ने नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं है, हमारे अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। ये सर हमारे पास प्रूफ है कि हम संविदा भर्ती के लिए क्या नाम विज्ञापन आया था, उसके तहत हम लोग आवेदन भरे थे, उसके तहत हमारी क्या नाम यहाँ क्या नाम कि हम लोगों ने ज्वाइनिंग ली थी। ये देखिए, ई बस कंडक्टर की ये विज्ञापन निकला था जो बस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बस और संविदा पे 26 पदों के लिए। हाँ। ठीक है, उस समय इनकी भर्ती हुई थी। ठीक है, अब क्या स्थिति हो गई है? सर स्थिति ये है, हमारे क्या नाम के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी लोगों का ये कहना है कि आपको क्या नाम निजीकरण हाथों में हमें सौंप रहे हैं और हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने जब उनसे कहा कि हमें निजी हाथों में नहीं जाना है, तो वो कह रहे हैं अगर करना है तो इसी में करो, नहीं तो अन्यथा अपने घर चले जाइए झोला उठा के। 5 साल से आप लोग हैं संविदा कर्मी, अब अचानक कंपनी ने कहा कि आपको हम प्राइवेट कर देते हैं, तो पूछा आपसे सुनाई में साइन कराया? कुछ नहीं पूछा। पहला मैसेज 10 मई को पहला मैसेज आया कि आप एसएस इंटरप्राइजेज में अपने आईएमडी के आदेशों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स जमा करें। फिर दोबारा मैसेज आया, फिर लास्ट मैसेज आया जब हम लोग की 2021 में भर्ती हुई थी, संविदा के आधार पर हुई थी, बाकायदा पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में निकला हुआ था। हम लोग 10,000 की डीडी बनवाए, 4 बाग में बाकायदा काउंसलिंग हमारी हुई, वेरिफिकेशन हुआ, फिर हमको दुबग्गा डिपो दिया गया। बराबर हम 5 साल से वहाँ सेवा दे रहे हैं। हमारे परिचालक वहाँ कमिश्नर साहब के पास में गए, उनने कहा कि आपकी भर्ती पीके बोस साहब ने किया था और वैकेंसी गलती से, मतलब संविदा पे गलती से निकाल आई। अरे जब बोर्ड की बैठक होती है उसमें अकेला व्यक्ति थोड़ा ना वैकेंसी निकालता, उसमें 8-10 लोग बैठते हैं। नहीं, अगर पीके बोस मर गए हैं तो उनके और जो साथ में थे वो तो नहीं मरे। और चलिए ठीक है, हम करें सारे अधिकारी मर गए हैं, विभाग तो नहीं मरा, विभाग तो जिंदा है। बाबा अम्बेडकर अपना संविधान लिख गए और संविधान लिख के मर गए, तो उनका संविधान आज तक तो चल रहा है। तो हमारे साथ ये क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? अरे हम कह रहे हैं, हमारी मांग ये एक है कि आप हमारा ट्रांसफर यूपीएसआरटीसी में कर दीजिए। 2018 वालों का सबका, हमारे जो पुराने भाई हैं उनका कर दिया गया है, आप हमारा भी कर दो। इसके बाद में आपको एसएस इंटरप्राइजेज से करना है, आप इंग्लैंड से बुला लो, चाहे अमेरिका से बुला लो, जहाँ से बुलाना हो वहाँ से आप बुला के भर्ती कर लो। अरे हम क्यों हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? वो एसएस इंटरप्राइजेज कंपनी इतनी चोर कंपनी है कि वो किसी को पैसा नहीं देती है। जहाँ जहाँ इस कंपनी का मतलब टेंडर है, चाहे रोडवेज में हो और चाहे सिटी बस में हो, ये बस भर्ती कर लेगी, 15-20 दिन इसमें कंडक्टर नौकरी करेंगे और नौकरी करने के बाद में उनको कैमरा के माध्यम से उनको हटा दिया जाएगा और फिर आदमी या लड़के आएंगे, फिर 30,000 रुपया उनको देंगे, फिर भर्ती करेंगे। अब जो यहाँ पर 15 कंडक्टर जो यहाँ कानपुर से यहाँ आए हुए हैं नौकरी करने के लिए, किसी को 65 WT में और किसी को 40 WT में ऐसे निकाला गया। उनको रात में बुलाया गया यहाँ, हाँ, कि आओ 30,000 रुपये यहाँ जमा करो और तुमको लखनऊ में हम ज्वाइनिंग दे देंगे। ये बदतमीजी चल रही है। और ऐसा कंपनी जहाँ पर भी है, ना PF कटता है, ना ESI कटता, अब वेतन तो इसमें मिलता ही नहीं है।
चाहे रोडवेज में हो और चाहे ये इतनी कंपनी चो रही है। क्यों दोहरी नीति आप लोगों से अपना रही? जब आप कह रहे हैं कि आप ही के भाई लोग जो कंडक्टर थे उनको दे दिया गया है, विभाग में सम्मिलित समाहित कर लिया गया है, तो आपके साथ क्यों? अरे सरकार और अधिकारी एक ही बात। नहीं, हम बता रहे हैं, हम इसमें अपने मुख्यमंत्री हमारे इतने अच्छे हैं, बिल्कुल ईमानदार छवि है, उनकी छवि को उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। हम लोगों की बातें ये सब अधिकारी ही पूरा रायता फैला रहे हैं, अधिकारी रायता फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी बात ही नहीं पहुंच पा रही है। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में उनका नाम है कि इनके जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं है। पर मुख्यमंत्री कोई छोटी हस्ती तो है नहीं है कि जाकर के मुंह उठा करके आदमी उनसे मिलाएगा। अब जो जितने बड़े अधिकारी होते हैं ये अधिकारी सब बात पहुंचाते हैं वहां पर, ये अधिकारी हमारी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं और नीचे से लेकर के ऊपर तक सब लीपा पोती करने में लगे हुए हैं। नहीं तो कैसे पहुंचाएंगे आप लोग अपनी बात? कैसे पहुंचाएंगे? अब इसी तरह पहुंचाएंगे। अब कोई हमारे पिताजी कोई या सब कोई मिनिस्टर कोई वो तो है नहीं है, साधारण परिवार से हम लोग आए हुए हैं, तो हम कुछ कर तो सकते नहीं है, ना लड़ सकते हैं। अब हम लोग आप ही के माध्यम से अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैं, मीडिया है, इसीलिए मीडिया ही कम से कम हमारी बात पहुंचाए। अब आप लोग हमारी बात पहुंचाइए, आपसे विनम्र निवेदन है, इसीलिए तो मीडिया है। अब ये पहले का जमाना तो है नहीं है कि मीडिया थी नहीं, आदमी की बात पहुंच नहीं सकती थी। अब मीडिया है, अब तो आप पहुंचाइए, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। कब तक धरना जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। देखिए हम लोगों की नौकरी चली जाएगी तो हम लोग मरने के समान ही हैं। हम मरेंगे, अब हमारी बीवी है, बच्चे हैं, वो भी मरेंगे। जब हम कमा नहीं पाएंगे तो बीबी बच्चे हमारे क्या करेंगे? दवाई गोली हम उनका कहाँ से करवाएंगे? तो कुल मिला के हर परिवार में अगर एक कंडक्टर मरेगा तो उसके साथ 5 लोग और मरेंगे, माँ बाप मरेंगे, क्या करें बताइए? एक तो रुपया जैसा रुपया नहीं, 8-10 हज़ार रुपया मिलना है और 8-10 हज़ार रुपया में भी इतनी मगजमारी है कि हम लोग पैदल आए वहाँ से दुबग्गा मछली मंडी से पैदल आए, पैरों में सूजन है, उठने में दिक्कत है, क्या करें? यही रोजगार के चक्कर में। तो अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? जब कितने लोग हैं? जब माल खाए बैठे हैं, पूरी मलाई खा लिए, जब माल खाए बैठे हैं अधिकारी हैं, उनका क्या कर लेगा आदमी? और जो कोई 1-2-4 करोड़ रुपया खा लेगा और वो 1-2 करोड़ और यहाँ वहाँ दाएं वहाँ से कहीं कर देगा, तो हम लोग क्या कुछ कर पाएंगे? कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग? हम लोग 200 लोग हैं। हाँ, और हम लोग बहुत परेशान हैं और आपसे निवेदन है कि हमारी बात ये जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक आप पहुँचाओ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पारस द्विवेदी। 5 साल संविदा कर्मी रहे हैं। जी बिल्कुल, संविदा कर्मी, परिचालक, कंडक्टर के पद पे हम लोग कार्यरत रहे हैं। उसके बाद में अब हमको क्या नाम घर का रास्ता दिखा रहे हैं हमारे क्या नाम प्रबंधन के जो क्या नाम आला अधिकारी हैं, उनका ये कहना है। हमने अपनी मांगों कर रखने के लिए हर संभव कोशिश की कि हमें ये कदम ना उठाना पड़े, पर जब हमारी कहीं नहीं सुनी गई तो हमने ये कदम उठाए। हमने इसे कदम इसलिए और उठाया कि ताकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके क्या नाम जो वो क्या नाम की कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली को लेके कम से कम हमारे योगी माननीय योगी जी को क्या नाम की पता चले कि उनके पीठ पीछे क्या क्या नाम कार्य हो रहे हैं और उनकी क्या नाम सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या नाम की कार्यशैली में। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग क्या नाम के क्या नाम संविदा पे बने रहें और हमारा स्थानांतरण यूपी SRTC में हो जाए। ऐसा नहीं कि हम क्या अभी बोल रहे हैं, अभी 15 दिन पहले और भी हमारे क्या नाम परिचालक भाइयों का क्या नाम के उसमें स्थानांतरण हुआ है, पर केवल हमें को क्यों नहीं क्या नाम किया जा रहा है? हमें बस ये क्या नाम सरकार जब उनसे अधिकारियों जानना है। आपसे कोई दुश्मनी है? तो ये तो हम अधिकारियों जानना चाह रहे हैं, नहीं खुल के हमारे पास सब हमारे पास प्रूफ है, पर उनके पास कोई एक प्रूफ नहीं। बस वो ये कह रहे हैं आपकी नई नीति आई है, तो नई नीति आई या प्राइवेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें उससे दिक्कत नहीं, हमको ट्रांसफर दे दीजिए। हम बस इतनी हमारी मांग है, हमें संविदा पे ट्रांसफर दे चाहिए और कुछ नहीं सर। हम प्राइवेट नहीं करेंगे सर, प्राइवेट में इतना शोषण है, आप खुद जानते होंगे सर, प्राइवेट में इतना शोषण है। एसएस एंटरप्राइजेज और भी जगह हैं, आप अगर वहाँ रिपोर्टर होंगे तो आप वहाँ से कवरेज करा सकते हैं कि वहाँ उनकी क्या हालत है। केवल होली दीपावली उनकी सैलरी आती है, अन्यथा सैलरी वो क्या नाम उनकी सैलरी नहीं आती है। हर हफ्ते में सर वहाँ क्या नाम की भर्ती होती है, जब जाओ झोला बन चाहे क्या नाम की आपको जाओ 30,000 जमा करो, तुरंत क्या नाम जो क्या नाम बैग उठाओ और क्या नाम कंडक्टरी करने लगो, जो ज़्यादा दे उसकी नौकरी हो। बस ये एसएस एंटरप्राइजेज का उनका मोटो है, हमें उसमें जाना ही नहीं सर। हमारी कंपनी को मंत्री जी के
सर ये तो हमें जानने, ये हमें भी गुप्त सूत्रों से पता चला, हमें कुछ हम कहें कि नहीं हमें पता है तो हम इसे कोट नहीं कर सकते, पर हाँ किसकी कंपनी है? सुनने में हमें भी यही आया है कि उन्हीं के मंत्री जी के कोई आए। नहीं मालूम है, और ये नहीं किसकी पता कंपनी है? ये एसएस इंटरप्राइजेज कंपनी का नाम बताया, हमें ये नहीं पता कंपनी किसकी है। ये सुनने में आया है कि ये माननीय परिवहन मंत्री जी के भतीजे की कंपनी है। एक कोई महिला है आईएएस और एक जेंट्स हैं, वो दोनों और परिवहन मंत्री जी के भतीजे तीनों मिलके एसएस कंपनी चला रहे हैं, ये सुनने को मिला। अच्छा, ऐसा मिला है, जानकारी मिली। जी ठीक है, एक बहन बैठी है, उनसे बात करते हैं। क्या है आपकी भी डिमांड? आप लोग भी साथी में, आप भी कंडक्टर हैं? जी, मैं भी प्रचालक, संविदा प्रचालक पे दुबग्गा डिपो में तैनात हूँ। हमारी मांग यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम संविदा पे ही भर्ती हुए थे, संविदा पे ही कार्य करना चाहते हैं, हम संविदा पे ही करेंगे। मेरी एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम संविदा पे भर्ती हुए तो संविदा पे ही करेंगे, नहीं तो यहाँ कार्य कराना संविदा पे ही कराएं, नहीं तो हमको स्थानांतरित कर दिया जाए यूपीआरटीसी में। अब प्राइवेट में तो कर दिया है, तो अब क्या करेंगे फिर? प्राइवेट में हम लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। प्राइवेट से हम बहुत शोषण होता, हम उससे नहीं कर पाएंगे। हम संविदा पे ही आए तो संविदा पे ही करेंगे, मेरी यही एक मांग है बस माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम संविदा पे आए तो संविदा पे ही करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए संविदा भर्ती, लेकिन संविदा भर्ती, हम भी तो एक महिला हैं, हमारे पेट पे लात क्यों मारी जा रही है? हमारा माननीय मुख्यमंत्री से कहना है, हम संविदा पे भर्ती हुए थे तो हमको संविदा पे ही रखे। आपकी भी 5 साल नौकरी होगी? हमको भी 5 साल 2021 की हमारे सब 5 साल हो गया, हमको संविदा पे कार्य कराए हैं, अब हमको कंपनी में सौंप रहे हैं। हम कंपनी सरकार क्यों आपके साथ वो कर रही है? सरकार नहीं कर रही। दोहरा ये सरकार नहीं सर, हमारे कहने वाले हमारे 4 भाइयों ने आज आत्महत्या करने प्रयास किया सर। बहुत प्रयास किया, वो बच गए हैं, बचा लिए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। वो दम मरने के लिए, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ते हैं, बहुत परेशान हैं। उनका वीडियो वायरल हुआ है, पेट्रोल डाल के आग लगा ली होती, उन्होंने बचा ली कालिदास मार्ग पे, बहुत परेशान है। जब मालूम हुआ कि प्राइवेट कंपनी, तो पूछा होगा कंपनी ने आपसे? नहीं, कुछ नहीं पूछा, मैसेज आने लगे थे, हमको कुछ बताया ही नहीं गया था। मैसेज आया तो हम लोगों ने जान पाया, हमारे सभी भाइयों ने, हम सभी भाइयों के बीच हम अकेले हैं, अभी यहाँ पे प्रचालक हूँ। नहीं तो पूछा नहीं आपसे कि हम आपको यहाँ से ट्रांसफर करके इस कंपनी में? हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला। हम लोग संविदा पे भर्ती हुए थे 2021 में। हम यहाँ मंडलायुक्त गए थे वहाँ पे बात करने, कमिश्नर साहब थे, तो उन्होंने ये बोला हमसे कि वहाँ हम संविदा से कोई बात चर्चा मत करिए यहाँ पे। और मतलब जो हमारे पूर्व एमडी थे पीको पल्लव बोस, वो उन्होंने हम लोगों को भर्ती किया था 2021 में। उनका तो निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है, तो वो ये कह रहे हैं वो मर गए, उनकी गलती हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब प्रस्ताव की कोई बोर्ड में मीटिंग होती है तो वो लोग मतलब 5-7 लोग अधिकारी बैठते हैं क्या उनके अकेले, लेकिन अकेले भर्ती हो गई थी क्या? मैं ये जानना चाहते हैं। बोर्ड में तो सभी लोग बैठते हैं। तो विज्ञापन एक निकाल दिया, अगर वो खत्म हो गया तो विज्ञापन वो ठीक नहीं था, मतलब वो उनका कहना है कि वो मर गए हैं, वो चले गए हैं, आदेश भी खत्म हो गया है। बस उनका सीधा कहना है वो मर गए, हमारे पीके बॉस जी मर गए तो उनकी बात भी मर गई। उनका सीधा ये कहना, जो अमरनाथ साहब एमडी थे भर्ती हुई थी आपकी जी, हाँ वो मर गए तो उनकी बात भी मर गई। जो अब हम चाहेंगे वो होगा, उनका सीधा यही कहना है। प्राइवेट करना है तो करो, अन्यथा सीधे अपना बैग उठाओ घर जाओ, उनका ये कहना है। मंडलायुक्त से भी बात हुई थी, उन्होंने 2 बार गए तो दोनों बार उन्होंने मना कर दिया, कहने घर नहीं जाओगे तो लाठी चार्ज करेंगे, FIR करेंगे, सामूहिक FIR करेंगे, लाठी चार्ज करके भगा देंगे। प्रोफेसर सीधे FIR क्या नाम दर्ज की हमारे पास सर्व साक्ष्य, हमने सबको सर पहले इंटीमेशन दिया गया कि हम हड़ताल करने वाले हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही। हमने सर जगह मंडलायुक्त तो लेटर भेजा और क्या नाम अपने ये क्या नाम वो क्या कहते हैं एमडी साहब के पास भी भेजा, सबको जाके मिले हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाके हमने हड़ताल वाला कदम उठाया। हम ये देखिए सर, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये डायरेक्ट हमारे पास जब 10 मई से मैसेज आना स्टार्ट हुआ, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारी बातों से ही क्या नाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। अब भी नहीं सुनी जा रही है तो हमारे परिचालक भाइयों ने आत्मदाह, क्योंकि सर हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे क्या नाम बच्चे घर पे क्या नाम रास्ते पे आ जाएंगे, तो क्या खाएं क्या? मैं इससे अच्छा कम से कम क्या नाम के रोड पे जाके मरी जाए, कम से कम सुसाइड करें, कम से ये तो पता चलेगा, समझेंगे कि हम इतना पीड़ित है, हमारा शोषण हो रहा है। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री तक तो मेरी आवाज़ पहुंचेगी। हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचाई जा रही है। ये कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण क्या नाम कि हमारी बात रुक जाए। हम वहाँ गए थे सुबह, हमको वहाँ से क्या नाम पुलिस वैन में बैठा के यहाँ उतर क्या नाम, कल भी हम आए, कल हम वहाँ गए थे, वहाँ से वही भरा के यहाँ उतार दिया गया। आज भी गए, वहाँ गए धरना देने, वहाँ से बैठा के यहाँ छोड़ दिया गया। हमारे साथ यही होता आ रहा है अभी। क्या बसें चल रही हैं? जी सर, बसें चल रही हैं, लेकिन उसमें कंडक्टर नहीं है, ड्राइवर सारे पैसे वसूले जा रहे हैं बस। जी
ऐसे चल रही बस, ऐसे खाली बसें चल रही बस। जी आप हाँ, लोग दिखाने के लिए कि हाँ भाई हाँ वो खाली मशीन देख के मशीन ले लीजिए। हमारे पास आया। जी जी जी। कितनी पीड़ा है आप लोगों के लिए? मतलब अब आपको उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी, विभाग से आप हो जाएंगे, सरकार से हो जाएंगे, संविदा के बाद आदमी यही उम्मीद करता है, लेकिन अब एकदम से ला करके आपको निजीकरण में धकेल दिया गया है। सर, हम 2021 में भर्ती हुए थे, उसके बाद लगातार 5 साल ड्यूटी किए हैं, उसके बाद अब बता रहे हैं कि अब आप लोग कंपनी में हो जाओगे। तो सर हम लोग कंपनी में यही है कि जाना नहीं चाहते बस। कंपनी में हो गए हैं अब? जी कंपनी में हो गए हैं, अभी हो नहीं गए कि 7 तारीख तक कागज मांगे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग के कागज अभी जमा नहीं किया है। अच्छा जी अभी हुए नहीं है? अभी हुए नहीं जी, प्रयास अभी कोई कह रहा था कार्ड में बदल गया है। कार्ड में पहले यूपीएसआरटीसी लिख के आता था स्कैन करने पर, अब एलसीटीएसएल लिख के आ रहा है। इसका मतलब है कि हो गया ना कुछ? अधिकारियों ने मिली भगत से उसमें कुछ कलाकारी की है कार्ड में। अच्छा हाँ तो मतलब आपको पहले से ही डराया जा रहा है? जी जी, डराया धमकाया जा रहा हम लोगों को खूब कि आप प्राइवेट करिए, आप उस धरना प्रदर्शन मत करिए, नहीं तो लाठीचार्ज कर देंगे, और कई तरीके के उन्होंने सबूतों को मिटाया जा रहा है हम लोगों के यहाँ। तो ये वो प्रचालक हैं जो अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। लगातार अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, कुछ के साथ न्याय कुछ के साथ अन्याय को ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री न्याय करेंगे, ऐसी इनकी उम्मीद है। इनका कहना है कि जिसमें भर्ती हुई थी और जिस अधिकारी के नेतृत्व में हुई थी वो अधिकारी अब नहीं है, तो विभाग कह रहा है कि अधिकारी खत्म हो गया, इसलिए आपकी जो नौकरी थी वो भी समाप्त हो गई। तो लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बसें चल नहीं रही हैं, अगर चल भी रही हैं तो उसमें परिचालक नहीं है। तो उत्तर जो लखनऊ की यातायात व्यवस्था है, जो यूपीएसआरटीसी की महानगर की जो बसें हैं, वो पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।